दोस्तों नमस्कार। मैंने करीब 2 महीने पहले आप लोगों के लिए एक सीरीज तैयार की थी चंद्रमा से संबंधित। तो उस सीरीज की पहली वीडियो मैंने जो दी थी उसमें चंद्रमा खाना नंबर 1, 2 और 3 पे काफ़ी कुछ बोला था। आज खाना नंबर 4 पे सबसे पहले बोलना शुरू करूँगा। दोस्तों चंद्रमा जब खाना नंबर 4 में हो, अपना ही घर, पक्के घर का ग्रह होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ऐसे व्यक्ति को खर्चा बढ़ाना चाहिए। खर्चा बढ़ाएगा तो अपने आप ही उसकी इनकम बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा खेल है ये चंद्रमा खाना नंबर 4 में। इसके बाद सबसे बड़ी बात जो आती है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म अगर शुक्ल पक्ष में हो, शुक्ल पक्ष यानी कि चांदन रातों में हो, तो उस व्यक्ति का बुढ़ापा ज्यादा अच्छा चला जाता है। और कृष्ण पक्ष में हो यानी कि अंधेरी रातों में हो, तो उसका बचपन ज्यादा अच्छे स्तर पे चला जाता है। चंद्रमा खाना नंबर 4 वाला व्यक्ति दूध बेचे तो बर्बादी देगा, लेकिन लोगों को दूध पिलाए तो तरक्की करने का मौका मिलेगा, उसको फायदा मिलेगा। यानी कि चंद्रमा खाना नंबर 4 में हो तो दूध का कारोबार, दूध से संबंधित कारोबार भूल के भी ना किया जाए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा जब खाना नंबर 4 में हो तो पापी ग्रहों का भी टेबे में बुरा असर कम हो जाता है। शुक्र का असर नेक हो जाता है, यानी कि गृहस्थ उम्दा हो जाता है। इसके साथ ही साथ चंद्रमा 4 के समय केंद्र स्थान, जिनको लाल किताब में बंद मुट्ठी के खाने कहा गया है, यानी कि खाना नंबर 1, 7, 4, 10, इनका भी नेक असर व्यक्ति को मिलता है। और दोस्तों इससे भी बड़ी बात, चंद्रमा खाना नंबर 4 के समय, लेकिन ध्यान करना, नेक चंद्रमा, अकेला चंद्रमा, ये सब कंडीशन उस समय लागू होगी। 8वें घर में कोई बुराई हो रही हो, 8वां घर मंदा असर दे रहा हो, तो बुराई भी खत्म हो जाती है। अकेला चौथे घर का चंद्रमा इतनी जगह हमारे जीवन में बहुत अच्छा असर देने का काम करता है। दोस्तों चंद्रमा 4 के समय 8 को ठीक करता है, जो करता है खाना नंबर 8 की बुराई भी खत्म कर देता है, खत्म ना भी करे तो कम कर देता है। और खाना नंबर 2 को भी नेक हालात में लेके आ जाता है, यानी कि चंद्रमा चौथे घर का केंद्र स्थान, खाना नंबर 8, खाना नंबर 2, शुक्र को भी ठीक करता है। और इससे भी बड़ी विडंबना ये है कि चंद्रमा खाना नंबर 4 में हो पापी ग्रह, यानी कि राहु, केतु और शनिचर का अगर संबंध राहु या केतु से है तो वो पापी कहा जाता है। चंद्रमा चौथे घर में हो तो पापी ग्रहों का भी असर नेक कर देता है। चंद्रमा खाना नंबर 4 और उसी समय व्यक्ति अपने बुजुर्गों का जो कामकाज पुराना चलता आ रहा है, पिता, दादा, परदादा का चल रहा है, वही कामकाज कर ले तो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे तरक्की मिल जाती है दोस्तों। और अगर चंद्र 4 के समय, खाना नंबर 4 के समय बृहस्पति 6ठे घर में हो, तब भी बुजुर्गों के कारोबार में बहुत अच्छी तरक्की मिलती है। यानी कि जो कामकाज, व्यापार हमारे बुजुर्ग कर रहे हैं, वही कामकाज हम भी करें तो हमें जमा जमाया कारोबार मिलता है और हम उसमें तरक्की करते हुए निकल जाते हैं पार। चंद्रमा 4 के समय, चंद्रमा जब चौथे घर में हो और उसी समय थोड़ी सी बुराई भी कर देते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, चंद्रमा चौथे घर का और बृहस्पति खाना नंबर 10 का, तो दोस्तों ऐसे समय में व्यक्ति अगर किसी की ज्यादा मदद कर दे, भूखे को रोटी खिला दे, तो कई बार अपने जुम्मे इल्जाम पड़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए, चंद्रमा चौथे घर का हो, बृहस्पति उस समय 10वें घर का हो, तो किसी की बेइंतहा तादाद में मदद ना करें, यानी कि भूखे को रोटी ना खिलाएं, भरे पूरे को खिला दें। मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य है, नुकसान होने की, इल्जाम लगने की, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, पुलिस केस तक लगने हुए देखे हैं, ये प्रैक्टिकल के तौर पर बता रहा हूँ। एक और भी दोस्तों बड़ी बुराई है चंद्र चौथे घर का, उसी समय राहु खाना नंबर 10 में हो तो सर फटे, सर में दर्द, सर में चोट लगना आम होता है। और दोस्तों इससे भी बड़ी बुराई ये है कि चंद्र 4 के समय राहु 10 में हो, खाना नंबर 10 में, तो व्यक्ति को बुध से संबंधित कारोबार, रिश्तेदारों से कष्ट होता है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो ये दोस्तों चंद्रमा चौथे घर का हो तो इन चीजों का जरूर ध्यान करें। अगर मैं पूरे ही चंद्रमा खाना नंबर 4 की कंटिन्यू बात करता रहूंगा तो दोस्तों 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन जरूरी सूत्र में आपको खाना नंबर 4 के ये दिए हैं, इनको जरूर गौर करिएगा।